स्लो प्रोडक्टिविटी बुक समरी इन हिंदी। ऑथर कॉल न्यूपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आधुनिक बिजी कल्चर को चुनौती देती है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतने सफल बनोगे, लेकिन लेखक कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली सफलता लगातार भागने में नहीं बल्कि सोच समझकर और गहराई से काम करने में है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है, कम काम करो लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से करो। आइए इस किताब के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। लेसन 1, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग बातें हैं। आज अधिकांश लोग पूरे दिन ईमेल, मीटिंग, फोन कॉल और छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं। शाम को लगता है कि बहुत काम किया, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा काम आगे नहीं बढ़ा। लेखक कहते हैं, व्यस्तता सफलता का प्रमाण नहीं है। सफलता उन कामों से आती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। सीख, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूं या वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण बना रहा हूं? लेसन 2, कम काम एक साथ करें। आज की सबसे बड़ी समस्या है हर समय कई प्रोजेक्ट्स एक साथ चलाना। जब दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जाता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इससे गलतियां बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है, काम की गुणवत्ता घटती है। लेखक सलाह देते हैं कि एक समय में सीमित प्रोजेक्ट्स रखें। कम प्रोजेक्ट्स का मतलब है ज्यादा ध्यान। ज्यादा ध्यान का मतलब बेहतर परिणाम। लेसन 3, क्वालिटी क्वांटिटी से बड़ी है। दुनिया अक्सर पूछती है, आज कितना काम किया? लेकिन सही प्रश्न होना चाहिए, आज कितना अच्छा काम किया? महान वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार रोज हजारों काम नहीं करते थे। वे कुछ चुनिंदा कार्यों पर गहराई से काम करते थे। यही कारण है कि उनका काम वर्षों तक याद रखा गया। लेसन 4, अपने काम की नेचुरल स्पीड अपनाइए। हर महत्वपूर्ण काम का अपना समय होता है। किसी पुस्तक को लिखना, नई तकनीक विकसित करना या रिसर्च करना, इन्हें जल्दी नहीं किया जा सकता। यदि हम हर काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे तो गुणवत्ता गिर जाएगी। धीमी लेकिन स्थिर प्रगति लंबे समय में तेज लेकिन खराब काम से बेहतर होती है। लेसन 5, डीप वर्क ही असली सुपर पावर है। लेखक पहले भी डीप वर्क पर किताब लिख चुके हैं। स्लो प्रोडक्टिविटी उसी विचार को आगे बढ़ाती है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी बाधा के लंबे समय तक पूरी एकाग्रता से काम करना। जब आप लगातार फोकस में रहते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, समस्याएं जल्दी हल होती हैं, काम कम समय में बेहतर होता है। लेसन 6, आराम करना भी काम का हिस्सा है। आज बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं आराम कर रहा हूं तो समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन हमारा दिमाग लगातार काम करने के लिए नहीं बना। आराम के दौरान ही दिमाग नई आइडियाज बनाता है, याददाश्त मजबूत करता है, समस्याओं के समाधान खोजता है। इसलिए आराम कोई कमजोरी नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। लेसन 7, हर अपॉर्चुनिटी स्वीकार मत कीजिए। हर नया प्रोजेक्ट जरूरी नहीं होता, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, हर इनविटेशन स्वीकार करना भी जरूरी नहीं। लेखक कहते हैं, ना कहना सीखिए। जब आप गैरजरूरी कामों को मना करते हैं तभी महत्वपूर्ण कामों के लिए समय बनता है। लेसन 8, अपने लिए सस्टेनेबल सिस्टम बनाइए।
ऐसा स्केड्यूल बनाइए जिसे वर्षों तक निभा सकें। अगर आप केवल मोटिवेशन के भरोसे चलेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास अच्छी आदतें हों, निश्चित समय पर काम, निश्चित समय पर आराम, सीमित प्रोजेक्ट्स, नियमित समीक्षा, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगेगी। लेसन 9, धीरे धीरे बनेगी बड़ी सफलता। लेखक बताते हैं कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं। प्रतिदिन 2-3 घंटे का गहरा और गुणवत्तापूर्ण काम कई वर्षों में असाधारण परिणाम दे सकता है। कंसिस्टेंसी हमेशा स्पीड से अधिक शक्तिशाली होती है। लेसन 10, सफलता का नया अर्थ। समाज सफलता को अक्सर बिजी स्केड्यूल से जोड़ता है, लेकिन लेखक कहते हैं सफल व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ज्यादा भाग रहा हो। सफल वह है जो महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो अपने परिवार और जीवन के लिए समय निकालता है, जो वर्षों तक उत्कृष्ट काम कर सकता है। यही है स्लो प्रोडक्टिविटी। इस किताब से मिलने वाले मुख्य सिद्धांत: हमेशा कम लेकिन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स चुनिए। एक समय में एक ही बड़े काम पर ध्यान दीजिए। क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखिए। रोज डीप वर्क की आदत बनाइए। पर्याप्त आराम कीजिए। गैर जरूरी कामों को ना कहिए। लंबे समय तक चलने वाला वर्क सिस्टम बनाइए। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़िए। निष्कर्ष: स्लो प्रोडक्टिविटी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता हमेशा तेज नहीं होता। अगर आप लगातार भागते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि आप सोच समझकर सीमित कामों पर पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ काम करेंगे तो न केवल बेहतर परिणाम मिलेंगे बल्कि जीवन भी अधिक संतुलित और संतोषपूर्ण बनेगा। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।